नमस्कार, स्वागत है आपका क्रांति टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। टीकमगढ़ जिले में विद्युत विभाग बकाया वसूली के लिए सख्त हो गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली बिल वसूली की आड़ में गरीब और असहाय किसानों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट करने से भी नहीं चूक रहे हैं, जबकि दूसरी ओर दबंगों पर हाथ डालने से बच रहे हैं। उनके लाखों बकाया बिलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने गुंडों का चोला ओढ़ लिया है और गरीब किसान महिलाओं को जेल भेजने की धमकी देकर उनके घर में घुसकर अभद्रता की जा रही है। घर में रखा सामान उठाकर ले जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस के सामने ही बिजली विभाग के कर्मचारी महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के मोहनगढ़ OIC कुंवरलाल यादव ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया, जबकि कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उन पर कोई बिजली बिल बकाया नहीं। बावजूद इसके विद्युत विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और घर का अन्य सामान उठाकर ले जा रहे हैं। तो टीकमगढ़ जिले में विद्युत विभाग बकाया वसूली के लिए सख्त हो गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली बिल वसूली की आड़ में गरीब और असहाय किसानों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट करने से भी नहीं चूक रहे हैं, जबकि दूसरी ओर दबंगों पर हाथ डालने से बच रहे हैं। तो टीकमगढ़ से ये खबर है। लाखों बकाया बिलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो दबंग हैं, उनके जो बिजली के बिल हैं, उन पर कोई हाथ नहीं डाला जा रहा, लेकिन गरीब और असहाय किसानों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने गुंडों का चोला ओढ़ लिया है और गरीब किसान महिलाओं को जेल भेजने तक की धमकी देकर उनके घर में घुसकर अभद्रता कर रहे हैं। तो आप देखिए, जहां एक तरफ चलिए और हमसे बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव किसान हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी अखिलेश जी, जहां एक तरफ सरकार दावे करती किसानों के साथ है, किसानों के लिए तमाम योजनाएं, लेकिन वही आप एक किसान हैं। अब ऐसे में जो है विद्युत विभाग किसानों के, आप लोगों के घरों में घुसकर जो है गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी पहली बात तो मैडम ये है कि मेरे नाम कनेक्शन नहीं है अखिलेश यादव के नाम से। दूसरी बात, सर पिताजी के नाम से कनेक्शन था, 2012 में कटवा दिया गया था। अभी टम्पेजी हम लिए हुए हैं, फिर भी ये लोग अंदर घुस के महिलाओं से बदसलूकी की और बच्चियों ने बताया है कि ये अवैध व्यवहार किया, मतलब गाली गलौज भी किए हमारे बच्चियों के साथ। जी, आपने शिकायत नहीं की पुलिस थाने जाकर के आपके घर में जबरदस्ती घुसकर इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों ने भी धमकी दी कि आप यहाँ आके देखो तो हम तुम्हारे लिए देखते हैं, वहाँ तुम बाहर निकल के देखो तो कहीं रास्ते में मिलोगे तो वहाँ भी हम तुम्हें देखेंगे, तो धमकी दे रहे हैं। पुलिस तक आप लोग गए हैं या नहीं गए शिकायत करने के लिए? नहीं, पुलिस के पास नहीं गए हैं मैंने। तो क्या ये जो है इस तरीके से आपके साथ किया जा रहा है, तो आपको जाना तो चाहिए ना। अगर आप नहीं जाएंगे तो ऐसे कैसे फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो है सबक मिलेगा? अगर आप लोग खुद डर कर बैठ जाएंगे, कैसे आगे कुछ होगा? नहीं मैडम, मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने जो 2012 में कनेक्शन का कटवाया था उसकी भी पावती इकट्ठी कर रही है। जो वसूली इन्होंने की है, मैं उन्हीं से पूछा हूँ कि मेरे लिए नोटिस आपने भेजा कि नहीं भेजा है। अभी नोटिस भी नहीं मिला है मेरे लिए, तो मैं इकट्ठे करके कागज इसके बाद कानूनी प्रक्रिया करूंगा। जी, आप ही के जैसा क्या और भी जो लोग हैं उनके साथ भी यही सुलूक किया गया है? जी सर, एक महेंद्र जैन है, वहाँ भी गए थे। उनकी मतलब किसान की मोटर उठा के ले गए साथ में, बेचारे उनके यहाँ गमी हो गई थी, तो उन्होंने मतलब अपने यहाँ पैसा साहूकार से लेके उठा के ब्याज पे, और बेचारे बहुत दुखी हो रहे थे। और जी सर, और वो मोटर लेके आए। अखिलेश जी आप रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ जो है बिजली कर्मचारी बेताल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेताल सिंह जी, जिस तरीके से जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी वसूली के लिए, ठीक है आप वसूली कर रहे हैं, अगर किसी का बिल बकाया बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये रवैया जो है बहुत गलत है। आप लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं घर में जाकर?
किसकी मारपीट की है? किसी की मारपीट नहीं हुई है मैडम। अखिलेश यादव जी किसान जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी किसान हैं, उनका भी यही कहना है। अखिलेश जी नहीं, मैं इनसे बेताल जी से पूछते हैं कि आप कितनी टीम लेके हमारे घर में गए थे? कम से कम 15-20 लोग लेके जो साथ में गए हैं सर। बेताल थे, इनके साथ एक विष्णु था, वो भी गाली गलौज कर रहा था मेरे से, मतलब 3-4 लोग थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। बेताल जी आप क्या बोलेंगे? क्या आपने मारपीट नहीं की? आपके और जो साथी गए थे उन्होंने मारपीट नहीं की? मतलब पूरा गांव, पूरे किसान झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। अखिलेश यादव जी कहाँ गए? कौन सा गाँव के हैं? झूठ बोल रही हैं। कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई विवाद नहीं हुआ है। अच्छा, आप सही बोल रहे हैं, पूरे किसान जो हैं वो गलत हैं, घर की महिलाएं जो बोल रही हैं वो सारी चीजें गलत हैं, आप सही हैं। मैडम अखिलेश जी बोलिए। बेताल जी एक मिनट, अखिलेश जी बोलिए। सर इनके साथ 20 लोग थे, 2 जीपें थी सर, और 20 लोग थे इनके पास, जो आपके पास मतलब वीडियो भी सर हमारे साथ उपलब्ध है, जो इनके साथ लोग थे, तो वो भी बदतमीजी बोल रहे थे सर। हमारे जब महिलाएं से कुछ कहेंगे तो हम लोग नहीं कुछ कहेंगे सर। बेताल जी क्या कहेंगे? जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो लोग झूठ बोल रहे हैं। सब पूरा गांव झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सही बोल रहे हैं बेताल जी? नहीं, ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कोई भी विवाद की स्थिति बनी ही नहीं है। अच्छा, तस्वीरें झूठ बोलती हैं, किसान झूठ बोलते हैं, जो महिलाओं के साथ जो तस्वीरें दिखाई दे रही है बजुर्ता की, वो सारी चीजें झूठ हैं, आप सही हैं। क्यों इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है? क्यों किया जाता है? बिजली वसूली का ये तरीका, बिजली बिलों की वसूली का, आप ऐसा बिहेव करेंगे लोगों के साथ? नहीं मैडम, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, ना कहीं कोई भी विवाद हुआ है, कहीं भी कहीं स्थिति विवाद की स्थिति बनी हुई है। मैडम मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपने मुझे नोटिस दिया क्या? अखिलेश जी बोलिए। सर मैडम मैं इनसे ये पूछना चाहता है कि श्री करोड़लाल यादव का क्या आपने अभी तक नोटिस दिया घर जाके? बेताल जी जवाब दीजिए। बेताल जी चलिए, लगता है जी बेताल जी, जो अखिलेश जी ने पूछा नोटिस आपकी तरफ से क्यों नहीं दिए गए, नोटिस दिए क्या? क्यों ऐसे इस तरीके की कार्रवाई बिना नोटिस दिए? बेताल जी जी अखिलेश कौन से गांव का है मैम? सर मोहना का है, मोहना। बेताल जी हाँ आप जवाब दीजिए ना अब। हाँ या आपको आवाज नहीं आ रही है? यहाँ पर कोई विवाद हुआ, इनकी औरतों ने, इन लोगों ने गाली गलौज किया था। यहाँ पर इनके यहाँ मोहना में कोई भी विवाद नहीं हुआ था, लेकिन हम साथ में थे टीम के में, लेकिन हम मोहना के लाइनमैन भी नहीं है। बेताल जी कितना झूठ बोलेंगे? पहले तो आपने साफ मुंह कर गए कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। आज भी लोगों ने गाली दी थी, इनके घर वालों ने ही गाली दी थी, ना कोई इनके घर में होता है, कहीं गाली दी थी हम लोगों की। ये जब आप लोग है ना बिना नोटिस के कार्रवाई करने क्यों गए? सबसे पहला तो सवाल यही, पहले आपको लीगली अगर कोई भी कार्रवाई करनी होती नोटिस दिया जाता है। मैडम मैं बेताल से पूछना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ के लाइनमैन नहीं है तो तस्वीरें साफ बता रही है कि आप भी गए थे, आपके 15-20 लोग भी गए थे सर, और इन्हीं ने गाली, इन्हें कैसे मालूम कह रहे हैं इनकी बहुतों ने गाली गलौज कीजिए? कैसे बोल रहे हैं कि हम गए लेकिन हम यहाँ के मोहना के लाइनमैन नहीं है, हम सुब्राईपुरा मुख्यालय के लाइनमैन है। लाइनमैन तो दूसरे हैं, टीम में तो सब कोई जाते हैं, कहीं भी सामान वगैरह जब्त करने जाते हैं, वसूली में जाते हैं, तो सब स्टाफ जाता है। मैडम आप इसके लिए मैडम आप बात करें, मोहनगढ़ OIC से संपर्क करें। बेताल जी ये कोई बात नहीं होती है, आप एक तरफ अपने कार्य क्षेत्र करना नहीं आता ना, हमने किसी से गाली नहीं दी है। इनके पास अगर वीडियो होते जो बता दें, इनके पूरे वीडियो हमारे बिजली विभाग के पास बने हुए इनकी औरत वाला ने गाली गलौज किया है। बेताल जी हमारे पास भी तस्वीरें हैं, अगर आप यही बोल रहे हैं तो तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, तस्वीर में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से बदसलूकी की गई है। और अगर आप जिस तरीके से आपने पहले ही कहा कि पहले तो आप मुकर जाते हैं, फिर उसके बाद ठीक है गाँव का नाम पूछने लगते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग की टीम ने इनसे ना कोई गाली दी है, ना कोई इनका सामान भी जब्त किया है। तस्वीरें दिख रही हैं, पूरा गांव जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, एक किसान झूठ नहीं बोलेगा, महिलाएं झूठ नहीं बोलेंगी। मैडम
चलिए, बेताल जी ने तो फोन काट दिया है, क्यों फोन पर बात करेंगे जब खुद ही खुद की बातों में फंस गए हैं? अब क्या जवाब देंगे इसके बाद? मैं मैडम पहले भी आवेदन दे चुका हूं कि मेरे पिताजी को लकवा लग चुका है 2012 में, 25/7/2012 में कनेक्शन काटा गया है, इसे पुनः चालू कर दिया है। तो मैंने आवेदन भी दिया है, फिर भी नहीं मानते हैं साहब। मैं टम्पेजी भी करवाए हुए हैं, रसीद भी दी के सर जे में हाल साल का टम्पेजी है, फिर भी सर गाली गलौज की मतलब बदतमीजी से बोल रहे हैं। अखिलेश जी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तस्वीरें हमने देखी और दिखाई भी, और अखिलेश जी की बात भी सुनी। तो अखिलेश जी की जब है बात बेताल जी ने सुनी तो वो अपनी ही बातों में फंस गए और उन्होंने फोन काट दिया। तो ये तस्वीरें भी झूठ नहीं बोल रही। पूरे गांव के किसान जो हैं वो भी किस कदर परेशान हैं, उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदसलूकी की गई है। और फिर भी जो है बेताल जी खुद पहले झूठ बोलते हैं, हम वहां गए नहीं, और जब तस्वीरें हम बात करते हैं, गाँव का किसान बोलता है, तो वो अपनी उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं और फिर फोन काट देते हैं। आया तो अंदर घुसिया, सब लोग 10-12 हते भी, कम से भी तो बिलाग जने अंदर घुसिया, बस गाड़ी उठाने लगे यहाँ से अंदर से। 4 अंदर ऊपर सब इकट्ठा है, गाड़ी में से निकाले, हमें गाड़ी में ले जा, हमारे नाम में नहीं है कनेक्शन, हमारा कटे है कनेक्शन। फिर गाली माली दे रहे, वो गाली नहीं साली दांत तोड़ दे, ऐसा कर दे, बस हम लोगों ने कछु नहीं कही। नहीं, फिर जे लोग आए सुबह से मैंने कभी अंदर चले जा, फिर मोड़ी अंधा लेके गाड़ी छोड़ा के हमारे छोड़ा के भाग गया, तभी तो ले जा थी गाड़ी। हमारा ट्रैक्टर उठा दरवाजे पे रखो तो ना हमारा नाम कनेक्शन है ना कुछ, दूसरे के मतलब कनेक्शन है, हमारे दरवाजे पे ट्रैक्टर रखो। इनकी उनकी सेटिंग हो गई, उनने हमें धमकी भी दी थी एक बार कि हम तुम्हें बर्बाद कर दें, तो इनने हमारा उनके साथ मिल के दुनिया ने हमारा ट्रैक्टर उठा लिया जी। सिर्फ एक धांधी चल रही, पैसा आदमी से खींचे, मोटर 24 चलवाए, 1000 दो 2000 दो, नंतर तुम्हारी मोटर नहीं चल पे पकड़वा लिया। अब हमारे तक एक वंशकार जी है, उनसे कह दिया पैसा दो 2000 रुपया, उन्होंने नहीं देते, उनकी मोटर उठा ले आए थे जी। मोगला में तो ऐसा नहीं था, मोगला में तो उनके मिस्टर और उनका लड़का वो भी थे। तो अब चूंकि रोड का मामला था, रोड पे ही सारी कार्रवाई हुई थी, उनके घरों में कोई नहीं घुसा। उनमें हमने जो रोड में ही थे, और वीडियो मैंने देखा हुआ है, उस वीडियो में ऐसा नहीं है। उनके मिस्टर भी थे और उनके लड़के भी थे, उनसे बात हुई थी, उनको समझाई दी गई और उसके बाद फिर हम लोग मोगना से आगे चले गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने किसी भी स्टाफ ने कोई गाली नहीं दी, ना कि हम लोग ने कोई गाली देने का प्रयास किया। हम तो और समझा देते रहे लोगों को, और गालियां नहीं दी हैं। वो इसके लिए हम जांच में लिए हैं और उसको बुलाया है, जांच में लेकर के ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। लूटपाट की ऐसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनका बिजली बिल वसूली हो रही है, तो वहाँ के जो आईसी यादव जी हैं, उनने पुलिस के सहयोग मांगा था, तो हम बल दे दिया है। 2-3-4 दिन से लगातार वसूली कर रहे हैं वे, तो लूटपाट की शिकायत नहीं है ऐसी कोई बिल वसूली की।